हेलो बच्चों, हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। तो आज डेट है 7 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो हम पोएम आज पढ़ेंगे द एंट एंड द क्रिकेट। हम ये पोएम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लास्ट वीक यू रीड अ पोएम अबाउट अ हार्ड वर्किंग एंट एंड अ केयरलेस क्रिकेट. Now think of someone, family member, friend who has the following qualities. Write his her name and the blank and your relationship with him या her and the brackets. So यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेम्बर से कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, उनको भरना है कि ये क्वालिटीज़ किसके अंदर है. तो हार्ड वर्किंग किसमें है. यहाँ पर उनका नेम लिखना है और यहाँ पर उनका रिलेशन लिखना है कि रिलेशन क्या है. तो यहाँ पर लिख देती हूँ फादर और यहाँ पर आप लिख लेना उनका नेम. फिर है पंक्चुअल, तो पंक्चुअल सिस्टर, ब्रैकेट में सिस्टर लिखना और यहाँ पर आप उसका नेम. फिर है एनर्जेटिक, तो यहाँ पर उस ब्रदर लिख लेना और यहाँ पर उनका नेम. और हेल्पफुल, तो हेल्पफुल कौन होती है, मदर, और उनका नेम यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे उनका नेम. फिर ये होने के बाद आगे देखते हैं. Now let's read the remaining poem. Do you think the ant helped the cricket? Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. तो ant and cricket वो कहती है कि मैं क्या तुम्हारी सर्वेंट हूँ या फ्रेंड हूँ, नौकर हूँ या दोस्त हूँ. बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड. तो जो आंट्स होती हैं वो हार्ड वर्किंग होती हैं, वो कभी भी आलसी जैसे नहीं बैठी रहती. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म. जब वेदर वार्म का वेदर था तब तुम शांति से बैठकर गाना गाते थे, तुम कुछ नहीं करते थे. फिर स्टैंजा 4 है, My heart was so light that I sang day and night. तो वो पूरे दिन क्या करता था, वो गाना गाता था और वो पूरे दिन नेचर को देखता था. वो कह रहा है कि मैं पूरे दिन गाना गाता था और नेचर को देखता था. तो फिर वो आंट कहती है, गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे. तो वो कहती है फिर जाओ और विंटर में भी डांस करो. फिर स्टैंजा 5 है, thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket fox called this a fable I will warrant it true. तो एंडिंग कैसे होती है, वो विकेट यानी एंट जो होती है वो क्रिकेट की मदद नहीं करती है, वो उसको बाहर कर देती है जैसे कि आप देख रहे हो, और आंट अंदर चली जाती है दरवाज़ा बंद करके. फिर जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ये कहानी के बारे में आज भी सुनी जाती है और ये एक सच्ची कहानी है. तो इससे पता चलता है कि हार्ड वर्किंग इज़ द बेस्ट वे. फिर आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम एंड और क्रिकेट. राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल. My heart was so light that I sang day and night. तो कौन कहता है कि मेरा हार्ट जो है वो लाइट है और मैं पूरे रात को गाना चाहता हूँ. तो ये कौन कहता है, क्रिकेट. फिर है, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म. तो ये कौन कहता है, आंट. गो देन एंड डांस द विंटर अवे. तो ये भी आंट ही कहती है कि जाओ अब विंटर में भी डांस करो. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. फिर थर्ड है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू द फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम. राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस. तो इसमें फर्स्ट इसमें दे रखा है, द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग. तो वो
पूरे स्प्रिंग यानी समर में क्या करता है, गाना गाता है। फिर सेकंड होगा ये थर्ड, इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड थर्स ही वेंट टू द आंट। तो जब विंटर सीजन आती है तो चींटियाँ अपना खाना सब स्टार्व कर चुकी होती हैं। फिर ये हो जाएगा सेकंड। फिर थर्ड होगा लास्ट वाला, ही रिक्वेस्टेड द आंट टू द लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर। तो वो आंट से रिक्वेस्ट करता है क्रिकेट की, मुझे फूड एंड शेल्टर में से कुछ दे दो। तो ये होगा थर्ड। फोर्थ होगा द आंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। तो आंट क्रिकेट से पूछती है कि यदि तुमने अपना विंटर के लिए फूड स्टोर करा होता तो तुम्हारे पास खाना होता। तो ये होगा फोर्थ। फिर है द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर्स एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। तो क्रिकेट क्या कहता है कि रिप्लाई करता है कि वह समर्स में उसने अपना फूड स्टोर नहीं किया था। तो ये हो जाएगा फिफ्थ। फिर सिक्स्थ होगा द आंट रिफ्यूज्ड टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे। तो वो आंट उसे वापस भेज देती है। तो ये हो जाएगा सिक्स्थ। तो इसे नंबर वाइज करना है। तो ये हो जाएगा ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, सिक्स्थ। ये आप नंबर वाइज दोबारा लिख लेना। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है What does the poet mean by the last line? Choose the correct option. Some crickets have 4 legs and some have 2. There are some crickets that have 2 legs. Insects like the cricket have 4 legs. Some people are like the cricket. They are lazy and do not care about the future. तो इसका होगा C, क्योंकि क्रिकेट जैसे लोग लेज़ी होते हैं और वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। तो ये होगा सी, फोर्थ का हो जाएगा सी। तो आज की वर्कशीट इंग्लिश की हो गई हमारी कंप्लीट।